हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कॉलरशिप। तो आज मौसम बहुत अच्छा था। मैंने सोचा आज चलो एक वीडियो ही बना दूं। अच्छा, क्वेश्चन आंसर की बात करते हैं। यानी जिस स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया है मुझसे, उसका आंसर मैं आप लोगों की दूंगा सीएससी स्कॉलरशिप के हवाले से। ये एजाज़ बेग भाई ने बोला है, अच्छा भाई, इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट में सीएससी स्कॉलरशिप ऑफर करता है। हाँ बिल्कुल जी, चाइना में हर फील्ड तकरीबन अवेलेबल है। और इंग्लिश अगर आप जो है ना पाकिस्तान या और कंट्री से करें बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये इंग्लिश कुछ यूनिवर्सिटी में इंग्लिश की जो है ना मास्टर होती है। और इनकी इंग्लिश पर फोकस नहीं, यानी इनकी इंग्लिश थोड़ी सी वीक होती है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप और कंट्री से अगर इंग्लिश करना है तो आप और कंट्री से करें। बाकी सब जो भी फील्ड्स हैं, चाइना सबसे बेस्ट है, मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा। अच्छा, कमर अली भाई ने बोला है, अगर सीएससी स्कॉलरशिप लग भी जाए तो अवेल करना, और चाइना जाके स्टडी करने के लिए बजट कितना होना चाहिए? भाई, अगर आपका फुली फंडेड सीएससी स्कॉलरशिप कैटेगरी ए की बात कर रहा हूँ, अगर वो लग जाता है तो आपको जो पाकिस्तान में जो खर्चे होंगे वही, यानी एयरपोर्ट तक आने तक और टिकट, और साथ में तकरीबन एक महीने के जो है ना खर्चा है। और और रास्ते में कुछ खाना माना हुआ, और 400 युआन तकरीबन वो वीज़ा के लगते हैं। यानी आपके तकरीबन 2 ढाई या 3 लाख रुपए लगेंगे। फिर आपको स्कॉलरशिप दिया जाता है तो आप 1-2 महीने में वो कवर कर लेते हैं। तो फ़िलहाल के लिए तकरीबन 2.5 या 3 लाख रुपए आपके पास कम से कम होना चाहिए अगर आपका सीएससी स्कॉलरशिप लगा हो। आप तकरीबन 1-2 महीने, 3 महीने या 2 महीने में आप लोग ये पैसे कवर कर सकते हो। अच्छा, तो आमिर भाई बोलते हैं, मेरे एडमिशन पर ऐसा नहीं लिखा है कि अगर कुछ ग्रेड कम आए तो ये अटेंडेंस कम होगी या स्कॉलरशिप कैंसिल होगा, ऐसे नहीं है। अच्छा, अगर आपका कैटेगरी बी स्कॉलरशिप लगा है, मतलब 50% है, तो ये वो मार्क्स पर डिपेंड है या अटेंडेंस पर डिपेंड है। सॉरी, मार्क्स पर नहीं, अटेंडेंस पर डिपेंड करता है और जीपीए पर डिपेंड करता है। यानी आप अगर जो है ना आपकी अटेंडेंस कम हो जाती है इनकी रूल्स के मुताबिक, तो आपसे ये स्कॉलरशिप काट दिया जाता है, यानी ख़त्म कर दिया जाता है। फिर आके आप जो है ना अपने पैसे से फ़ीस वगैरह सब कुछ कर लेंगे। यही बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में होता है, और मैंने देखा है और मेरे दोस्तों के साथ भी ऐसा ही हुआ है। अच्छा, तो क़मर भाई बोल रहा है, बीएस के बाद अगर एजुकेशन में 1 या 2 साल की गैप हो तो सीएससी पे इम्पोर्ट हो। अच्छा, अगर आपने जो है ना अपनी बीएस या कोई भी डिग्री अगर आपने गैप किया हो तकरीबन 5 साल तक, 5 साल आपने गैप किया हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसमें ऐसा कोई भी नहीं लिखा है जो है ना उसके रूल्स में या वो में कि आप लोगों ने 2 3 4 5 साल जो है ना, या 3 साल 4 साल ज़ाया किए हैं और आपको स्कॉलरशिप नहीं लगेगा। नहीं, बिल्कुल आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, बहुत इजीली मिल सकता है, इसकी कोई टेंशन नहीं है। चाहे 2 साल आपने ज़ाया किए, 3 साल, 4 5, डजेंट मैटर, बस अप्लाई करें तो हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, मोहम्मद अनीस बोल रहा है, आपका यूट्यूब चैनल नहीं मिल रहा। सॉरी, यही भाई यूट्यूब चैनल है, आप इसी में है, मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। और हाँ, फेसबुक की पेज है, और बस ये यूट्यूब चैनल है। और मैं ज़्यादा यूट्यूब पर ही जो है ना, इस यूट्यूब चैनल पर ही मैं अपनी वीडियोस डालता हूँ, बाकी और कोई यूट्यूब चैनल वगैरह मेरा नहीं है। आजा, मोहम्मद इखलास बोल रहा है, करंटली आई एम स्टडिंग इन 7th सेमेस्टर, कैन आई अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप? बिल्कुल जी, आप अगर आप 7th सेमेस्टर में हो, अगर आप मास्टर करना चाहते हो या पीएचडी करना चाहते हो या जो भी करना चाहते हो, जो जिसमें भी आप जो है ना वो अगर आपकी 7th सेमेस्टर है, ठीक है, मैं बीएस की बात कर रहा हूँ, बीएस की बात करते हैं, अगर आपकी 7th सेमेस्टर है, आप लोग बिल्कुल भी मास्टर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको यूनिवर्सिटी से होप सर्टिफिकेट वही लेना पड़ेगा। होप सर्टिफिकेट में यही लिखा होगा कि इसकी जो है ना ग्रेजुएशन इस डेट तक क्लियर हो जाएगी। यानी बस होप सर्टिफिकेट आप अपनी यूनिवर्सिटी से ले सकते हो। बाकी आप 7th सेमेस्टर में हो तो कोई टेंशन नहीं है। आप बिल्कुल आसानी से जो है ना आप प्रोफेसर को ईमेल करें, वो आपको अगर एक्सेप्टेंस लेटर दिया तो आप लोग सीसी पोर्टल पे जाकर अप्लाई
कर ले बहुत इजी तरीके से, ठीक है। इसमें कोई जो है ना वो बिल्कुल भाई आपकी सवाल यही है कि कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको होप सर्टिफिकेट ज़रूरी होगा, और होप सर्टिफिकेट आपकी यूनिवर्सिटी से, यानी आप जिस इंस्टीट्यूशन में स्टडी कर रहे हैं वहाँ पर इजीली आपको मिल जाएगा 2 मिनट में। बस आप जाए ऑफिस में, उसको कहें कि मुझे होप सर्टिफिकेट चाहिए, तो वो आपको दे देगा। अच्छा, डिड यू क्लियर द आईलेट्स टेस्ट फॉर दिस स्कॉलरशिप? भाई चाइना में अगर आना है तो आपके पास क्या होना चाहिए? सिर्फ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। और ये इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आपको कहाँ से मिलेगा? आपको अपनी इंस्टीट्यूट से मिलेगा। जिस यूनिवर्सिटी से, जिस कॉलेज से आप मास्टर करना अपनी जो है ना BS कंटिन्यू है आपकी या हो गई है, तो उस यूनिवर्सिटी में जाकर आप लोगों ने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट लेनी है। जिस तरह आपने जो है ना रिकमेंडेशन लेटर लेनी है, उसी तरह आपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट लेनी है। IELTS, TOEFL, इस टेस्ट की वगैरह कोई ज़रूरत नहीं है चाइना में। इनको ये इंग्लिश को तरजीह देते ही नहीं, ठीक है। कोई अगर आपके पास IELTS, TOEFL वगैरह नहीं है तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इंग्लिश प्रोफिशिएंसी चलेगा, वो बेस्ट है। और स्कॉलरशिप सब लोग इस इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट में भी यहाँ आते हैं, ऑलमोस्ट सारे के सारे। तो भाई टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट से हो जाएगा आपका जो है ना रिक्वायरमेंट, जो टेस्ट जो लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है। अच्छा, आफ्ताब भाई बोल रहा है ईमेल में क्या अटैच करे भाई? ओनली CV या कोई और डॉक्यूमेंट्स भी, लाइक रिसर्च प्रपोजल, कवर लेटर एक्सेट्रा? भाई अगर आप जो है ना आप ईमेल अच्छे तरीके से लिखते हैं और फिर जो है ना उसके साथ अपनी प्रोफेशनल CV, यूरोपास CV है वो आप अटैच कर लेते हैं, तो आई थिंक ये बहुत है। अगर प्रोफेसर आपकी CV यूरोपास हुई और प्रोफेशनल तरीके से हुई, जिस तरह आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं, मैंने उसमें वीडियो बनाई है कि यूरोपास CV कैसी बनानी है, तो आप लोग देख सकते हैं। वहाँ पर जो है ना वो अगर आप CV उसके साथ अटैच करो ईमेल के साथ और भेजो। अगर वो इंटरेस्टेड हुआ, आपकी CV से इम्प्रेस्ड हुआ, तो वो आपसे आगे बोलेगा कि यार आपने अपना रिसर्च प्रपोजल सेंड करो, स्टडी प्लान सेंड करो, रिकमेंडेशन लेटर सेंड करो। और आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप जो है ना ईमेल के साथ अपनी सारी डॉक्यूमेंट जो है ना रिकमेंडेशन लेटर्स हुई, कॉल लेटर्स की बात कर रहा हूँ, और वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट हुई, CV हुई, अपनी डिग्री हुई, डिग्री की जो है ना वो ट्रांसक्रिप्ट हुई, आप सब डॉक्यूमेंट्स भी ईमेल के साथ भेज सकते हो। इसमें कोई इशू नहीं है। अलबत्ता प्लस पॉइंट है, लेकिन जो है ना फिलहाल आपको जो है ना सिर्फ CV अगर आप सेंड करो ईमेल के साथ तो भी कोई टेंशन नहीं है। अगर आप सारी डॉक्यूमेंट उसके साथ अटैच करो तो कोई भी नहीं है, अलबत्ता प्लस पॉइंट मिल सकता है आपको। यानी प्रोफेसर को कन्विंस करना है ना। अब आप खुद लोग सोचें कि प्रोफेसर को हम कैसे कन्विंस कर सकते हैं एक्सेप्टेंस लेटर के लिए। बाकी आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाए और आप जब CSE पोर्टल पर अप्लाई के लिए आप जो है ना लॉग इन हो जाओगे, तो आपसे ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होगा, आप सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर अपलोड करेंगे। तो आपकी मर्ज़ी है, करो या ना करो, सही है। अच्छा भाई हमने बहुत प्रोफेसर्स को मेल भेजी थी अबाउट 200 प्लस, didn't get any reply. Is that due to the occasion currently in China universities or something else? भाई 200 ईमेल्स तो कुछ भी नहीं है। अगर आप मेरी बात करो तो मैंने 2000 प्लस ईमेल की थी सब प्रोफेसर को। यानी आपको डेली ही 200-300 ईमेल्स करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए ना। अगर आपने जो है ना ईमेल आपने रेडी की है, ठीक है, अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी किए है, तो एक यूनिवर्सिटी में कितने प्रोफेसर है, बहुत ज़्यादा है। आप जो है ना उसको ईमेल करते रहे तकरीबन 100-200 तो आपको डेली करना चाहिए। आपका क्या है, आपका एक्सेप्टेंस लेटर ही निकालना है ना। आप बस ईमेल करते जाए। ऐसे नहीं कि मैं ये कह रहा हूँ कि एक प्रोफेसर को आप ईमेल करते जाए, नहीं। उनको एक या दूसरे को ढूंढे, तीसरे को ढूंढे, चौथे को ढूंढे। आप जो है ना वो करें 4-5 प्रोफेसर, यानी एक यूनिवर्सिटी के 4-5 प्रोफेसर को आपने मेल किया। उस टाइम आपने क्या करना है, दूसरी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाना है, अपना
मेजर ढूंढना है और वहाँ पर प्रोफेसर पॉइंट करके 5 को वहाँ पर आपने ईमेल करना है। फिर तीसरी यूनिवर्सिटी वो 5-10 को अप्लाई करना है। इसी तरह आपने सारी ईमेल करना है तकरीबन एक सीक्वेंस से, तो आपका सीक्वेंस सही होगा, फिर आपको इंशाल्लाह लेटर ज़रूर मिलेगा। अच्छा, तो अब्दुल बासित भाई कह रहा है एक्सेप्टेंस लेटर ज़रूरी है बीएस के लिए। नहीं भाई, एक्सेप्टेंस लेटर तो मास्टर और पीएचडी वालों के लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि ये रिसर्च से रिलेटेड है ना, ये मास्टर और पीएचडी। बाकी बीएस वाले तो सिंपली अपनी जो है ना प्रीवियस डिग्री जो एफएसी की डिग्री है वो मैटर करती है, और उसके साथ जो है ना आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, और उस डॉक्यूमेंट्स को आपने ट्रांसलेशन करनी है चाइनीज़ लैंग्वेज में, और आपने चाइनीज़ लैंग्वेज में ही यूनिवर्सिटी को सबमिट करनी है और अप्लाई करनी है, ये लगता है। और पासपोर्ट आपका लगता है बीएस के लिए, और कुछ नहीं लगता। आपको एक्सेप्टेंस लेटर की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा ब्रो, चाइना में जो सीएससी है इसकी इनटेक सितंबर में होती है सिर्फ? हाँ भाई, ये साल में सिर्फ एक ही मर्तबा होती है। अगर आप जो है ना अप्लाई करना चाहते हो तो साल में एक ही इनटेक है इनकी, सितंबर की। आप सितंबर को ये इनटेक करते हैं, और इनकी अप्लाई तकरीबन अक्टूबर की एंड में और तकरीबन मार्च तक इनकी जो है ना अप्लाई होती है, फिर क्लोज़ हो जाती है। फिर इनकी अप्लाई मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त ये प्रोसेस चलता है, और अगस्त तक सबको मेल आती है। अगर किसी का स्कॉलरशिप लगा हुआ होता है तो वो सारी पेपर वर्क वगैरह वीज़ा करके सितंबर में ये लोग स्टूडेंट्स चाइना में आ जाते हैं। ये इंडिया के लिए भी सेम प्रोसेस है, और पाकिस्तान और बांग्लादेश सब के लिए वो बिल्कुल एक ही जो है ना प्रोसेस है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस हुए तो आप लोग बता सकते हैं, मेरे कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं। मैं फिर भी जो है ना अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं बहुत सारी जो है ना वो क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों को दूंगा। और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि अगली नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।